नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप सबका इस नए एपिसोड में स्वागत है। और बहुत खुशी हो रही मुझे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सब गुणी जनों का इस नए भाग में फिर से एक बार स्वागत है। पिछले भागों में हमने ये देखा कि मैया की परिक्रमा करने के लिए बेसिक मोटिवेशन क्या चाहिए, प्रेरणा स्रोत क्या होना चाहिए, या विविध प्रकार के विचार जो मन में आते हैं वो किस प्रकार से है। ये पिछले भाग में हमने देखा, जिसका शीर्षक था क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है। उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि एपिसोड अच्छा हुआ, तो धन्यवाद। आप फ़ोन करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उससे हिम्मत और बढ़ जाती है। तो उसी के आगे का ये पार्ट है जिसमें हम मैया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस मैया की परिक्रमा करनी है वो भौगोलिक रूप से कहाँ से निकलती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जश, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मित्रों, आज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नर्मदा परिक्रमा के रूट के बारे में। वो रूट सबसे पहले मैप पे देखते हैं, क्योंकि मैप पे अगर हमको समझ में आ जाएगा तो आगे के विस्तृत विवेचन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसलिए पहले आपके सामने है गूगल मैप प्रस्तुत। तो आप देख सकते हैं भारत देश का नक्शा आपके सामने है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में भारत देश फैला हुआ है। अब थोड़ा इसके मध्य में आइए, आपको दाहिने हाथ को दिखेगा अमरकंटक और बाएं हाथ को दिखेगा दहेज। ये हुआ नर्मदा परिक्रमा का पूरा मार्ग। मैया जी निकलती है अमरकंटक से और 3 राज्यों को उल्लांघती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा है, 2/3 भाग मध्य प्रदेश का है, कुछ 1/3 भाग गुजरात का है, और बिल्कुल थोड़ा सा भाग मैया का निकलता है महाराष्ट्र में से, नंदुरबार के ऊपर। उसके ऊपर आएंगे हम डिटेल में। तो इस मैप पे खाली इतना जान लीजिए कि नर्मदा नर्मदा मैया का प्रारंभ हुआ है अमरकंटक से, और दहेज में आके वो मिलती है समुद्र से। इस पहली स्लाइड से हम इतना ही जानेंगे। भूगोलीय स्थिति का विवरण करने के पहले ये पहला मैप मैंने आपको दिखाया। नर्म नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिछले स्लाइड में मेरे मित्रों हम लोगों ने ये देखा कि नर्मदा मैया का प्रवाह अमरकंटक से प्रारंभ होता है
और दहेज में जाके सागर में उसका मिलन होता है। अब परिक्रमा का मार्ग हम समझने के पहले कुछ और शब्द जान लेते हैं। इस स्लाइड के जो शब्द है वो एक है उत्तर तट, दक्षिण तट, तट परिवर्तन। उत्तर तट, दक्षिण तट और तट परिवर्तन, ये शब्द आज हम लोग जान लेते हैं। अभी देखिए, अगर आप भगवती मैया को गौर से देखें तो वो पूरब से पश्चिम की तरफ प्रस्थान कर रही है। अमरकंटक पूर्व में है, दहेज भारत के पश्चिम दिशा में है। अर्थात नर्मदा मैया प्रारंभ होती है पूरब से और पश्चिम में जाती है। इसका दूसरा तात्पर्य आप देखिए कि मैया जी के दोनों तट दो विभिन्न दिशाओं में है। एक तट मैया का है उत्तर दिशा में और एक है दक्षिण दिशा में। जो तट उत्तर दिशा में है उसको कहा है उत्तर तट मार्ग, और उसको हमने इस स्लाइड में दिखाया हुआ है पीले रंग के बाणों से। और दक्षिण तट का जो मार्ग है जो मैया के दक्षिण में स्थित है उसको दिखाया हमने नीले रंग के बाणों से। ये तो आपको ध्यान में आ गया। अर्थात परिक्रमा वासियों को उत्तर तट से दक्षिण तट इस प्रकार से परिक्रमा करनी है। अब वो हम लोग विशेष डिटेल में देखेंगे कि कहाँ से प्रारंभ करते हैं, कैसे आगे जाते हैं। तो उत्तर तट, दक्षिण तट, ये दो शब्द पहले हमने सीखे, फिर दो शब्द और सीखेंगे, वो है तट परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब क्या है? एक तट से दूसरे तट पर जाना। तो ऐसे अवसर पूरे परिक्रमा में 2 बार आएंगे जब हमको तट परिवर्तन करना है। तो पहला आप बाएं तरफ देखिए, पहला तट परिवर्तन है जब हम दक्षिण से उत्तर तट की ओर जाते हैं। दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ जाते हैं, वो हुआ पहला तट परिवर्तन। और दूसरा तट परिवर्तन है अमरकंटक में, जब हम उत्तर तट से दक्षिण तट की तरफ आते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या समझा? एक तो हमने देखा अमरकंटक से दहेज की तरफ मैया का प्रवाह है, अर्थात पूरब से पश्चिम की तरफ है। मैया जी पश्चिम वाहिनी है, अर्थात उसका प्रवाह हमेशा पश्चिम की तरफ जाता है। उसके बाद हमने तटों को देखा, एक तट उत्तर की तरफ, एक तट दक्षिण की तरफ। तट परिवर्तन शब्द बोला कि जब हमको एक तट से दूसरे तट पर जाना पड़ता है। ऐसे अवसर 2 बार आते हैं, एक दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ और एक उत्तर तट से दक्षिण की तरफ। इस स्लाइड में इतना ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पिछली 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि मैया का प्रवाह अमरकंटक से अरबी समुद्र की तरफ आता है, जहाँ पे दहेज के पास में मैया जी समुद्र में विलीन होती है। तट परिवर्तन के 2 अवसर बताए। पहला तट परिवर्तन दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर दहेज में,
या जिसको हम कहते हैं मीठी तलाई या बिमलेश्वर। बिमलेश्वर दक्षिण तट पे है, मीठी तलाई उत्तर तट पे है। और उसके बाद एक तट परिवर्तन होता है अमरकंटक में। तो ये दोनों तट परिवर्तन जरा मैं आपको फोकस में दिखाता हूँ। तो ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है उसमें देखिएगा, पहले देखिए ये ब्लू वाले एरोज आ रहे हैं, ये दक्षिण तट दिखा रहे हैं। राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है पूर्व, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब यहाँ से ब्लू एरोज आए और हंसोट तक हम लोग पैदल आए, तकरीबन हंसोट, और हंसोट के थोड़ा सा आगे है बिमलेश्वर। बिमलेश्वर से ये जो आपको ब्लैक, वाइट और रेड एरोज दिख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं नौका द्वारा समंदर पार करना, जिसको दूसरा जो शब्द है, प्रसिद्ध शब्द, वह है नावड़ी पार करना। तो यहाँ पे हुआ पहला तट परिवर्तन, जो हम दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर जाते हैं। जैसा आप जानते हो ब्लू बाण दिखाते हैं दक्षिण तट, और पीले वाले जो बाण है वो दिखा रहे हैं उत्तर तट। तो यहाँ पे तट परिवर्तन जो दिखाया है वो ये सफ़ेद और लाल एरो से दिखाया हुआ है। ये हंसोट के थोड़ा सा आगे एक बिमलेश्वर नाम की जगह आती है, और बिमलेश्वर से हमको मिलती है मोटर बोट, जो तकरीबन 4.5 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे लेती है, और इस पूरा दरिया पार करके हमको दहेज के पास एक जेट्टी पर छोड़ती है। और उसके बाद में हमारा उत्तर तट की परिक्रमा हमारी प्रारंभ हो जाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बोलो नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पहला तट परिवर्तन करने जा रहे हैं हम लोग अभी। जस्ट बिमलेश्वर से नौका में बैठे हैं, मोटर बोट में हम लोग बैठे हैं, और अभी हम दरिया पे जा रहे हैं नावड़ी पार करने के लिए। तो उस नाव का फोटोग्राफ है, और अभी जस्ट थोड़ी देर में हम लोग बिल्कुल बीच समुद्र में पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे समुद्र महाराज की पूजा होती है। नमो समुंदर महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। ये देखिए बहुत ही अलग प्रकार की छवि है। ये नाव में से निकला हुआ दरिया है, दरिया का फोटो है, समुंदर का फोटो है। दूर आपको शायद दहेज का किनारा दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला। तो अभी हम बिल्कुल मध्य समुद्र में है। पीछे दक्षिण तट, उस तरफ जा रहे हैं हम लोग उत्तर तट, हम दोनों तटों के बीच में है। तो यहाँ पे हो रहा है तट परिवर्तन, तट परिवर्तन। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ। पहला तट परिवर्तन संपन्न हो गया है। अभी जो आप हमको देख रहे हैं, जस्ट थोड़ी देर 5 मिनट पहले हम लोग उतरे हैं मोटर बोट से। आप यहाँ पे जेट्टी भी देख सकते हैं। जेट्टी के यहीं पे आके वो नाव लगी, मोटर बोट लगी, और हम लोग ऊपर उतरे हैं। अभी सुबह सुबह हुई है। वहाँ से हम लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकले थे। नर्मदे हर।
नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा, नर्मदा मैया की जय। आते हैं दूसरे तट परिवर्तन पे। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई, तो ऐसा टेक्निकली होता रहता है। अभी दूसरे तट परिवर्तन में क्या हुआ वो जानिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और मित्रों, अभी हम आए हैं अमरकंटक में, जहाँ पे करेंगे दूसरा तट परिवर्तन। तट परिवर्तन का यहाँ पे मतलब होगा कि हम लोग उत्तर तट से परिक्रमा करते हुए आए हैं, और अभी हम यहाँ पे तट परिवर्तन करके दक्षिण तट से वापस जाएंगे। अगर ओंकारेश्वर से शुरू किए परिक्रमा, तो ओंकारेश्वर तक हम लोग वापस जाएंगे। तो ज़रा समझ लेते हैं यह दूसरा तट परिवर्तन एग्जैक्टली कहाँ पे होता है। तो थोड़ा गौर से देखिए, अभी हम लोग अमरकंटक में है, और ये ऊपर देखिए जहाँ पे उत्तर तट मार्ग लिखा हुआ है, वहाँ से पीले बाण आते हुए दिखेंगे। ये अमरकंटक में हम लोग आए। ये मृत्युंजय आश्रम आपको दिख रहा होगा। बस मृत्युंजय आश्रम के सामने से आए, और यहाँ से आते 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 हमको माई की बगिया तक आना है। माई की बगिया में ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है, और वहाँ से ये आते हैं। और ये सफ़ेद एरो दिखा रहा है तट परिवर्तन। देखिए यहाँ पे पीले बाण से हम लोग नीले वाले बाण पे आ गए हैं, तो तट परिवर्तन हो गया। ये उत्तरी तट दिखा रहा है, और यहाँ पे आए तो ये दक्षिणी तट। फिर दक्षिणी तट से हम चलते चलते चलते, फिर ये देखो यहाँ पे मैया जी हमको वापस रास्ते में दिखी। ये पुष्कर सरोवर, और यहाँ से जाते हुए फिर हम लोग सीधा दिंडोरी की तरफ, पहले कबीर चबूतरा आता है, उसके बाद फिर दिंडोरी की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो उस पूरे मार्ग के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज के इस भाग में हमने प्रमुख रूप से क्या देखा कि मैया जी का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक है। कुछ शब्द हमने जान लिए। उत्तर तट मतलब क्या है, दक्षिण तट क्या है, मैया जी के रेफरेंस में या संदर्भ में उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा कौन सी है, ये हमने जान लिया। और पहला तट परिवर्तन दहेज का या बिमलेश्वर का हमने देखा, और दूसरा तट परिवर्तन अमरकंटक में माई की बगिया के पास में जो होता है वो हमने देखा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसी बात पे थोड़ा एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कि मेरा एक मित्र है बालाघाट का। उसका नाम है सुमंगल, सुमंगल विद्वांस। तो सुमंगल की बड़े दिनों से इच्छा थी कि इस प्रकार का कोई भाग बनाया जाए, एपिसोड बनाया जाए, जिसमें उत्तर तट क्या है, दक्षिण तट क्या है, मैया जी का प्रवाह कैसे है, वो ज़रा लोगों को बता दें, ताकि जब मैं बोलूँ उत्तर तट पे है, दक्षिण तट पे है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे है ये लोगों को समझ में आए। इसलिए यह भाग बनाया। इसलिए ये भाग विशेष रूप से मैं सुमंगल को अर्पित करता हूँ। और सुमंगल, जब तुम देखोगे इस भाग को, तो अवश्य कमेंट में लिखना यार। और अभी पहुँच गए हैं हम लोग अमरकंटक में, जहाँ पे तट परिवर्तन होता है उस जगह पे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मित्रों, यह
दृश्य जो आप देख रहे हैं यह है दूसरे तट परिवर्तन के थोड़ा सा पहले, ऑलमोस्ट तट परिवर्तन का समय है समझ लीजिए, क्योंकि अभी जहाँ पे सुषमा जी खड़ी है वो है उत्तरी तट, और थोड़ा सा आगे जाके अगर राइट टर्न लिया मई की बगिया से तो वो आ जाएंगे दक्षिण तट पर। तो आपको ये एग्जैक्ट जंक्शन पे दिखाया है कि तट परिवर्तन के समय अमरकंटक जो भी स्लाइड दिखाई थी उसके आधार पे ये फोटोग्राफ आप देखिए। नर्मदे हर, ये फोटो मैया जी की जो प्रतिमा अभी देखी हमने उसके जस्ट सामने है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। पीछे हनुमान जी है जो आपको यात्रा के लिए आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पे विद्यमान है, और इसके तुरंत बाद होगा तट परिवर्तन। ये जो छवि आप देख रहे हो यह है तट परिवर्तन के बाद में। अभी वापस हम लोग आ गए हैं दक्षिण तट पर, और यहाँ पे सोन मुढ़ा नदी वो इस खाई के उस तरफ जाती है, और यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट से वो नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। तो अभी हम दक्षिण तट पर तट परिवर्तन करने के बाद का ये फोटोग्राफ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।